नाज़रीन, मैं हूँ खालिद फ़ारूकी अपने नए व्लॉग के साथ। आज हम बानी पीटीआई इमरान खान के बारे में बात करेंगे, जिन्हें 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी ही रियायत मिली और फिर उसके बाद मशहूर ये हो गया कि इमरान खान की कोई डील हो गई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी हुकूमत के साथ नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ। फिर ये कहा गया कि कोई नया सियासी नक्शा बनने वाला है, कोई नया एक खाका तैयार हो रहा है जिसमें इमरान खान की जगह है और बाकी जो मौजूद लोग हैं ये फारिग हो जाएंगे। फिर ये भी हुआ कि इमरान खान और आसिम मुनीर की सुलह हो गई है और ये कि आसिफ ज़रदारी इस्तीफ़ा दे रहे हैं, शहबाज शरीफ फारिग हो रहे हैं। जो नया सिस्टम बनेगा इसमें तो पीटीआई शामिल होगी, हुकूमत के साथ हुकूमत में जो भी एक नई शक्ल उसकी बनती है उसमें ये यूँ समझ लें कि पीटीआई के लिए जगह ही जगह। और जो मौजूदा हुकूमत है, आसिफ ज़रदारी हैं और शहबाज शरीफ हैं और इन दोनों की पार्टियां हैं, इन दोनों के बारे में यही ख्याल किया गया कि ये तो फारिग होकर अपने अपने घरों को जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान को हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक, जहाँ तक हुकूमत कहती है, अस्पताल में पेश भी किया, लाया, मुआयने के लिए वो लेके आए, लेकिन अलशफा अस्पताल में नहीं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 48 घंटे में अलशफा अस्पताल में इमरान खान का तिब्बी मुआयना करवाया जाए। हुकूमत ने सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पर इमरान खान को रात गए शफा अस्पताल की बजाय पिम्स अस्पताल में डॉक्टरों के सामने तिब्बी मुआयने के लिए पेश किया, जहाँ डॉक्टर्स मौजूद थे, मेडिकल बोर्ड मौजूद था, इमरान खान की हमशीरा जो हैं वो भी मौजूद थी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था। और वहीं पे उनका तिब्बी मुआयना हुआ, उनकी आंखों का जो मुआलिज थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे, अमराज़ क़ल्ब के जो डॉक्टर हैं वो भी थे, उनका ब्लड प्रेशर चेक हुआ जो वज़ीर इत्तलात बताते हैं उनके मुताबिक। और ये सारा कुछ करने के बाद उनको रात के अंधेरे में ही अडयाला जेल वापस भेज दिया गया। यानी एक ड्रामा लगता है, एक ड्रामा शुरू हुआ और ड्रामा 5-6 घंटे के बाद, सिर्फ बल्कि 5 घंटे के बाद वो ड्रामा अपने अंजाम को भी पहुँच गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद पीटीआई की क़यादत जो है उससे ज़ाहिर है कि इस पे अपने गुस्से का इजहार करना था। पीटीआई की क़यादत जो है वो इस्लामाबाद में इकट्ठी हुई और वहाँ पे वज़ीर आला केपीके, सुहेल आफरीदी और इमरान खान की हमशीरा और दीगर लीडर जो थे मौजूद थे। उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि इस तरह तो ना तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना बात आगे चल सकती है और ना ही ये हो सकता है कि हम फिर अपनी तहरीक को तर्क करें, बल्कि जो 27 सितंबर की तारीख दी गई है तो उसके लिए कहा गया कि वो उस पर तहरीक चलाएंगे और तहरीक उनकी तेज़ तहरीक होगी और इसके लिए वो अभी से जो तैयारी कर रहे हैं। और इमरान खान का जो पैगाम भी पहुंचाया इमरान खान की हमशीरा उज़्मा खान ने, वो भी यही है कि उन्होंने कहा कि इमरान ने सुहेल आफरीदी को ये पैगाम दिया है कि तहरीक तेज़ की जाए। इमरान खान की तरफ से एक और जो उज़्मा खान की जानिब से जो एक फ़िक्रा रिपोर्ट हुआ है वो ये कि उनके साथ जेल में बड़ा जुल्म हो रहा है और ये कि ना कि उनके पास टीवी है, ना उनके पास अखबारात हैं, यानी पढ़ने के लिए मटीरियल भी नहीं है और देखने के लिए टीवी भी नहीं है, और ये कि वो आम लोगों से दूरी को बहुत महसूस करते हैं और ये उनकी तबीयत पर बहुत बुरा असर डाल रही है ये चीज़। फिर एक और बात जो उज़्मा खान से रिपोर्ट हुई, पता नहीं किस हद तक मुसद्दिक़ा है, उन्होंने कहा कि इमरान ये कहते हैं कि मेरे साथ मिस्र के जो सदर थे मुर्सी, जिनका अदालत में पेशी के वक्त इंतकाल हो गया था और जेल में कहा गया था कि उनके ऊपर टार्चर होता रहा या फिर कई वजूहात बताई गई थी, तो मुर्सी जैसा मेरे साथ सलूक जो है वो किया जा रहा है। ये बड़ा खौफनाक सा जुमला है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर इमरान का ये ख्याल है और वो समझते हैं या उनके कारकुनों को ये मैसेज जाता है तो ये एक बड़ी तकलीफ और अफसोसनाक बात होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कहीं उनके साथ हो रहा है। बहरहाल इमरान खान ने अपने खदशे का इजहार किया तो इस पर गौर ज़रूर करना चाहिए और हुकूमत को भी ऐसे किसी खदशे का इजाला करना चाहिए। अब देखने की बात और समझने की और सोचने की बात यह है कि हम जितनी जल्दी एक तवक्को बांध लेते हैं, हम जितनी जल्दी नए सियासी मुस्तकबिल की बात करते हैं, अभी क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म हुआ कि इमरान खान को अस्पताल में लाया जाएगा और अडयाला जेल से उनको यूँ समझा गया कि जैसे मुस्तकिल तौर पर अलशिफा अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाएगा, और फिर इसकी अगली मंजिल जो बताई जाती थी वो ये थी कि अलशिफा अस्पताल से वो समझे कि बनिगाला चले जाएंगे और आज़ादी के दिन जो हैं वो आ गए हैं। और ये कि हुकूमत और पीटीआई में या एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में डील हो गई है। फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी गुज़श्ता रोज़ कुछ ऐसी बात की, उन्होंने एक बार फिर, अगरचे वो ये बातें पहले भी करते रहे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर ये कहा कि वो मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखना चाहते हैं और उन्होंने
पीटीआई को फिर दावत दी। फिर अचकज़ई साहब का भी यही ख्याल था कि मुज़ाकरात होने चाहिए। जो पीटीआई के बानी चेयरमैन हैं गौहर, उनका भी ये ख्याल है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। कुछ ऐसे सॉफ्ट चेहरे हैं पीटीआई के अंदर मौजूद जो कि मुज़ाकरात का रास्ता तलाश करना चाहते हैं और उस पर चलना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पीटीआई के अंदर ही कुछ वो लोग भी मौजूद हैं जो किसी बात को मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाने देना चाहते। उनका ये ख्याल है, बिलखुसूस इनके जो यूट्यूबर हैं जो बाहर बैठे हैं, वो हर हालत में किसी न किसी न तरीके से वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, बेहुदा किस्म की गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान के इदारों के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान की आला अदालतों के बारे में बात करते हैं। ये तो अभी एक फ़ैसला आ गया ना, जिसकी वजह से सब लोगों ने कहा कि अदालतें आज़ाद हैं, अदालत ने बहुत बड़ा फ़ैसला दे दिया। लेकिन साथ ही साथ मेरा ख़्याल है कि हमने बहुत जल्दी में एक तवक्को ये बांध ली है कि जैसे कोई ट्राइका में बड़ी दरार आ गई है। ट्राइका में से मतलब ये कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या फिर नवाज शरीफ, यानी शरीफ बरदरान और आसिफ ज़रदारी और फील्ड मार्शल, मुझे तो ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे कि कोई दरार है। ये ज़रूर है कि कुछ तब्दीली की ख्वाहिश होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यहाँ कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो रिफॉर्म्स कर ली जाए। उन रिफॉर्म्स के लिए अगर कोई स्टेप उठाया जाता है, उन रिफॉर्म्स के लिए अगर कोई ऐसा काम किया जाता है जिसके नतीजे में ये ज़ाहिर होता है कि ये कुछ ऐसे काम नए किए जा रहे हैं जो कि पहले नहीं हुए, अगर कहीं ऐसी मुशावरत होती है तो इसका मतलब ये मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो कि कोई ऐसी दरार आई हो। ये सिस्टम एक जो बिल्ड हुआ है, इसकी तो मेरे अपने ख्याल के मुताबिक इसकी अभी मुद्दत ना सिर्फ ये है कि बाकी है, बल्कि ये मुद्दत जो हमें बताई जा रही है शायद ये उससे भी आगे चली जाए। अच्छा, अब अभी कुछ जो लोग बात कर रहे थे वो ये कि नया सियासी नक्शा, इस नए सियासी नक्शे के साथ साथ फिर मैंने जैसे कहा कि हुकूमत के और फ़ौज के दरमियान, जब हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो यकीनी तौर पर इसका मतलब फ़ौज ही है, हुकूमत और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात की बातें की जाती हैं। लेकिन आपने देखा कि एक दिन पहले जो कौमी असम्बली में कानून साजी हुई, ये बिल्कुल जिस तरह की पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की ख्वाहिश है, जो नया एक अस्करी ढांचा बन रहा है, उस अस्करी ढांचे को पूरा करने के लिए जो कुछ वहाँ से तजवीज़ किया गया उसके ऐन मुताबिक वो कानून साजी की गई। फील्ड मार्शल के जो इख्तियारात थे, जिस हद तक जहाँ तक कानून इसकी इजाज़त देता था या जहाँ तक ये कहा गया कि इस तरह का एक सिस्टम बन जाए, ये सिस्टम पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत भी बन चुका है। पाकिस्तान की ज़रूरत इस तरह से कि जिस तरह की हम माहौल में जा रहे हैं, जिन चैलेंजेस में हम जा रहे हैं, रीजनल चैलेंजेस में आप भारत के साथ हैं, अफ़गानिस्तान के साथ हैं, फिर आपको हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो किरदार इस वक्त है वो मिडल ईस्ट तक चला गया है, बल्कि इससे भी आगे कई खित्तों तक गया है। मिडल ईस्ट में पाकिस्तान और तुर्की और सऊदी अरब का जो अलाइंस बना है, इस अलाइंस को वुसअत मिलने वाली है, शाम इसमें शामिल होने वाला है। आपको बैक वक्त दो ऐसी कुव्वतों के साथ सामना, उनका मुकाबला करना पड़ेगा जिनमें भारत भी है और इसराइल भी है। तो आपको एक ऐसे नए इंतज़ाम की ज़रूरत होगी जहाँ पे आपकी मुसल्लह अफ़वाज जो है पूरी बर्क रफ्तारी के साथ, पूरी एक यकजहती के साथ और इतनी सूरत के साथ किसी भी फैसले तक पहुँच सके जहाँ के लिए पहुँचना ज़रूरी हो, जहाँ आपको पैगाम रसानी में ही घंटे ना लग जाएँ। सो पाकिस्तान में एक ऐसी कमांड जो है वो तश्कील पा रही है। इसके लिए जिस कानून साजी की ज़रूरत थी वो कानून साजी हुई और यकीनी तौर पर मुसल्लह अफ़वाज के अंदर इस कानून साजी पर के बाद इत्मीनान की एक लहर होगी। ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि फ़ौज यानी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत में मौजूद दोनों स्टेक होल्डर अभी तक सेम पेज पर हैं। दरार की कोई बात ऐसी नज़र नहीं आती। जो चीज़ें हम समझते हैं, जहाँ पे इख्तलाफात समझते हैं, वो इख्तलाफात बड़े मुख्तलिफ नौइयत के हैं। मिसाल के तौर पे जब कैनाल्स का इशू बना था तो वहाँ इख्तलाफात आए थे। जहाँ पे वसाइल की तकसीम की बात हुई थी NFC अवार्ड की, तो NFC अवार्ड में वसाइल की तकसीम पर बात हुई थी। ये जेन्युइन किस्म के मामलात है जहाँ पे ये समझा जाता है कि विफाक कमज़ोर हुआ है, सूबे मजबूत हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर सूबे मजबूत हैं तो विफाक मजबूत है। सूबों की मजबूती का मतलब सूबाई हुकूमतों की मजबूती नहीं, बल्कि सूबों में वसाइल की बात होती है कि क्या वसाइल अवाम तक पहुँच रहे हैं। अगर वसाइल को अवाम तक पहुँचाने के लिए मौजूदा सियासी सेटअप आमादा हो जाए, लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन करवाए या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो छोटे इंतज़ामी यूनिट हैं उनके बनाने पर आमादा हो जाए, तो फिर हमें कहीं इख्तलाफ नज़र नहीं आता। बल्कि जिस तरह का हाइब्रिड निज़ाम जो इस वक्त चल रहा है, ये शायद अगर इसी तरह चलता रहे
तो मुस्तकबिल में ज़्यादा बेहतर मामलात चल सकते हैं। जहाँ तक पीटीआई की तवक्कुआत का ताल्लुक है, तवक्कुआत वहाँ अचानक बिल्ड कर ली जाती हैं और जब एक तवक्को की बुनियाद रखी जाती है तो उसके ऊपर फिर एक बुलंद इमारत तामीर कर दी जाती है। जब इमारत जो है वो तामीर नहीं होती या रास्ते में ही कहीं वो ढह जाती है, गिर जाती है, तो पीटीआई के लोगों को फिर तसल्ली देना एक तरह से मुश्किल हो जाता है। ये एक प्रोपेगेंडा कैंपेन होती है पीटीआई की जानिब से जो की जाती है। अगर वो इस प्रोपेगेंडा कैंपेन से बाहर निकले, हक़ाइक़ की दुनिया में आए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो करें, लेकिन साथ ही साथ सियासी लीडरशिप जो है, जो इस वक्त हुकूमत है, इसके साथ मुज़ाकरात करें तो रास्ता निकल सकता है। कभी रास्ते बंद नहीं होते, रास्ते अगर बंद हों तो उन्हें खोलने की कोशिश की जानी चाहिए। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, बाकी अगले प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे।